बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए कि कभी को आपसे ये कहे कि मैं अपनी बीवी के जेवर से बिज़नेस करने का इरादा रखता हूं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ऑड सा लगेगा। जिन लोगों ने भी ये काम किए हैं आज तक, अपनी बीवी के जेवर लेके या ख़ुद लिए या अपनी माँ के हाथों आलमोस्ट छीने, प्रेशर दे के छीने। अच्छा, उस से किया भी जो भी बिज़नेस होता है, आमतौर पे उसकी जड़ में बेबरकती होती है। चूँकि जेवर जैसे मर्द की अना बड़ी अहम होती है, ऐसे बीवी का जो एहसास मलकियत है जेवर के साथ, वो मोहब्बत का और एक अजीब सा ताल्लुक़ होता है जिसे शायद कोई नाम नहीं दिया जा सकता। औरतें उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती हैं। कुछ यादें भी जुड़ी होती हैं, माँ ने दिया, बाप ने दिया, या मियाँ की तरफ से जो आया हुआ, वो तो मियाँ लोग आमतौर पर पहले ही हथिया लेते हैं। ये जिस पे हाथ साफ़ किया जाता है, ये माँ बाप का दिया हुआ होता है। जिसने लिया, इसके दिल में उसका रत्ती बराबर दर्द नहीं होता। आज हम इस पे बात करेंगे कि बीवी के जेवर से बिज़नेस करना कैसा होगा और वो बिज़नेस कामयाब होने का इम्कान कितना होगा। मेरे पास चूँकि आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं, कहीं बीवियाँ रो रही होती हैं और कहीं वो सारा पैसा गंवा के मर्द रो रहा होता है, क्योंकि इन बेशतर केसेस में मर्द अपनी बीवियों का जेवर वापस नहीं कर पाते। एक बात तो बहुत आसान समझने की है कि आपने अपने घर का किराया देना था 30,000। आपने मालिक मकान से कहा, यार नहीं है पैसे, अगले माह दे दूंगा। तो इस माह पैसे नहीं हैं तो अगले माह ये 60,000 हो जाएगा और उससे अगले माह 90,000 हो जाएगा। तो व्हेन यू आर नॉट अर्निंग सो मच कि आप 30 भी दे सको, तो 60 कहाँ से दोगे और 90 कहाँ से दोगे? जिस बिज़नेस में आप जाना चाहते हो, ये बिज़नेस हमेशा किसी और ने आपको बताया होता है, आपका अपना तजुर्बा या आपका अपना मैदान नहीं होता। सो मैंने इस तरह की सूरत हाल के लिए कुछ सवाल क्रिएट किए हैं। लाइक पहला सवाल ये है कि जो आप काम करना चाहते हो, क्या आपने उस काम में 8 से 10 साल गुजारे हैं? अगर नहीं, तो ये बिज़नेस नहीं हो सकता। नंबर 2, आपके पास उस काम की महारत या हुनर या स्किल कितनी है? क्या उस काम को इंडिपेंडेंट आप अपनी महारत के ज़ोर पे चलाओगे या मज़दूरों से काम लोगे, किसी और से काम करवाओगे और आप उसकी सुपरविजन करोगे, या दफ्तर में बैठ के आप सिर्फ इंतज़ार करोगे कि कोई और करे, कोई और करवाए और आपको कमा के दे? तो ये मॉडल तो ज़ीरो है, नहीं चल सकता। तीसरी बात, क्या आपके ख़ानदान में आपके दादा ने बिज़नेस ये किया? क्या आपके बाप ने ये बिज़नेस किया? अगर दोनों ने किया तो आपके जीन्स में उस बिज़नेस का जो दाइया है, जो एनर्जी है और जो कुव्वत है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होगी। आपके अब्बा जी छोटी सी नौकरी करते थे, आपके दादा छोटे से ज़िम्मेदार थे या वो भी छोटी सी कोई नौकरी करते थे, तो अब आप एक ऐसे बिज़नेस में जाना चाह रहे हो जो आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। इट वुड बी टोटल रिस्क। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि उस बिज़नेस में अब रिस्क में जाना चाह रहे हो, एक ब्लाइंड अंधे कुएं में, और ये सोच के कि नीचे रोशनी होगी, तो नीचे रोशनी कहाँ से होगी? आपके पास तो जाने के लिए बोका भी नहीं है, नीचे जाने के लिए जो रास्ता चाहिए वो भी नहीं है, उसको पीछे खींचने वाला भी कोई नहीं है। उसके लिए आप अपनी बीवी के जेवर पे जाके हाथ साफ करने गए हो, तो मत कीजिएगा, ये काम नहीं चल पाएगा। याद रखिएगा, बिज़नेस जब भी करना हो तो उससे पहले आपको 8-10 साल कहीं नौकरी करनी चाहिए। अगर आपने नौकरी न की तो आप बिज़नेस में जब भी जाओगे डूब जाओगे, क्योंकि बिज़नेस एक लाइफ सेट है, एक तर्ज़ ज़िंदगी है। इसको जिए बिना आप उससे नबर्द आज़माई नहीं हो सकते, उसमें जा नहीं सकते। ये जितने लोग हैं बड़े बिजनेसमैन, इनके दादे वो काम करते थे, अब वो बताएंगे मेरे दादाजी ने ये काम इतने से फैक्ट्री से शुरू किया, एक मशीन से किया, फिर बाप के ज़माने तक मशीनें बड़ी होती होती जब पोते तक वो इतना माशाल्लाह फैल जाता है, पर इस बीच में 2 नस्लें काम आती हैं और आपके पास ना हुनर है ना सरमाया है। जितने बिज़नेस डूबते हैं उसमें 2 तरह की और भी ख़राबियाँ होती हैं। लोगों का अपना सरमाया नहीं होता, जब अपना सरमाया नहीं होता तो उसके ज़ाया होने का दुख नहीं होता। बीवी का जेवर है, बिक गया, डूब गया, ज़ाया हो गया, आपका क्या गया? किसी पार्टनर के पैसे थे, वो स्लीपिंग था, आप एक्टिव थे, आपने तनख्वाहें भी ली, पैसे
کھائے بھی کرائے بھی دیے, आपका तो वक्त वो मज़े से गुजर गया, डूब तो वो गया, उसको आपने बाद में कह दिया कि जी डूब गया सारा. इनफैक्ट आपकी क्रेडिबिलिटी भी साथ डूबती है और आपके अंदर से एतबार और ख़ुद अपनी ज़ात पे एतमाद भी डूबता है. एक बात और याद रखिएगा, जिस बीवी का आप जेवर लोगे वो अपने बच्चों के साथ बैठ के जब अकेले में रोती है आंसुओं से, तो उसके आंसू पूंछने हम नहीं जाते. आप सोचिए उस खातून को आपने पहले सिर्फ खाना पीना ही दिया, तो बहुत ज़्यादा उसकी आपके पास पैसे थे नहीं कि आप उसे कोई शॉपिंग कराते, कोई कपड़े लेके देते, उसे खुशी देते जिससे औरतों को होती है. बच्चों की ज़िंदगी भी आपने मुश्किल बना के रखी क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे. तो पैसे नहीं थे तो उस अरसे में जो काम आपको करना चाहिए था, जो तालीम आपके पास थी थोड़ी ज़्यादा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता था, तो अब आपको कमाना चाहिए था. वक्त आपके पास था, सरमाया नहीं था. हुनर आपके पास था, नहीं था तो हुनर सीखते. जो काम आप कर रहे थे कहीं थोड़ा, तो जो बाकी वक्त था आप उसको पार्ट टाइम काम में लगाते. अपनी मेहनत, अपना सरमाया, अपनी खूबी, अपनी मुशक्क़त ये बढ़ा के कुछ पैसे पस अंदाज करते, यानी जमा करते, तो फिर आप किसी छोटे बिजनेस में जाते. एक तो मुसीबत ये कि हर आदमी, इवन जो 4 जमातें पढ़ा हुआ है, वो भी चाहता है कि जो मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं ये मुझे अगले महीने से कई लाख रुपए देना शुरू कर दे. 3 लाख रुपए आपके पास है, 4 लाख आपके पास है, और आप इतना बड़ा बिजनेस करने का सोच रहे हो. इन 4 लाख से तो बिजनेस की दाढ़ भी गीली नहीं होती, ये आएगा और डूब जाएगा. मैं 2 दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने किसी और के 22 लाख रुपया लेके बिजनेस स्टार्ट किया. लाहौर में वहादत रोड पे दफ्तर लिया, और अक्लमंद इतने थे कि उस दफ्तर के सजाने पे, डेकोरेट करने पे, फर्नीचर लाने पे, ब्रांडेड चीज़ें लाए. 18 लाख रुपया खर्च किया. 18 लाख, दफ्तर सज गया. इट वाज लेविश. बैठते थे तो लगता था शहजादे बैठे हुए हैं. फिर काम शुरू किया. देखिए बिज़नेस का एक असूल जो मैंने ज़िंदगी से सीखा कि अगर आपके पास आने वाले 6 माह की तनख्वाहें और दफ्तर के एक्सपेंसेस नहीं है तो बिज़नेस डूब जाएगा. तो उनके पास तो 18 लाख लगाने के बाद कुल 4 लाख था, और उन्होंने अपनी तनख्वाहें मुकर्रर की. एक ने 50,000 की, 3 ने 30-30 हज़ार की, एक को उन्होंने 40,000 रुपये किया. और उसके बाद आपको लगता था ये बिज़नेस कई साल चल सकता था. इस गरीब को तो उड़ने का मौका भी नहीं मिला. यानी दूसरे से तीसरे महीने में जब वो दाखिल हुए तो देवर कल्लाश, और उनके अपने पास तो पैसे थे ही नहीं. अपने घरों में पहले छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे, यानी कोई फूड पांडा में लगा हुआ था, कोई किसी और जगह कोई सप्लाईज दे रहा था. वो किसी एक अहमक ने इनकी बातों में आके ये पैसा दिया कि तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें ये भी आता है. ये जो आज की नस्ल है इनको बातें बहुत आती हैं, तो इनको लोगों को वो शीशे में उतारना भी आता है. लेकिन ये जिसकी बात आज हम कर रहे थे, इस तरह का मियाँ अगर आप बनने लगे हो तो मत बनिएगा, क्योंकि जब आपका पैसा ये डूबेगा तो साथ ही आपकी मोहब्बत भी डूब जाएगी, साथ ही आप पर सारी उम्र का एतबार भी डूब जाएगा. बीवी से अव्वल तो कुछ लेना नहीं चाहिए, पर कभी लेना हो और लिया हो तो फिर उसको डबल करके लौटाना चाहिए. वो भी आपका अपने आप को लौटा रहे होते हैं, वो कोई सूद नहीं है. असल ज़र को उतने असल ज़र साथ देना चाहिए. उसने आपका मुश्किल में साथ दिया, उस पर वाजिब नहीं था. उसने अपनी माँ से लिया, बाप से लिया, भाई से लिया, कहीं से भी लिया. जितने लोग अपनी बीवियों के सरमाए को डुबोते हैं उनमें से बेशतर तो शर्मिंदा भी नहीं होते. वो खातून जिसने वादा किया होता अपने भाइयों से, अपने वालिदैन से कि मैं इतने अरसे में पैसे वापस करवा दूंगी, वो नहीं करवा पाती. उसकी इज़्ज़त उनके यहाँ कम होती है, पर वो बेचारे शर्मा शर्मी चुप रह जाते हैं. पर इस जालिम को जिसने सब कुछ डुबो दिया, ये तो सॉरी करने में भी तैयार नहीं होता. ये उस मौके पर ऐसे कंधे झुकाते हैं और उसको ज़्यादा दुख में मुब्तला करते हैं. बाज़ घरों में तो इस नुकसान के बाद रिश्ता टूट जाता है, बाज़ घरों में दिल टूट जाता है, और बहुत सारी जगहों पे तो ये होता है कि आने वाले मुस्तकबिल में आस उम्मीद उस रिश्ते के साथ वो भी मजबूती से जुड़ी नहीं रहती, वो टूट जाती है. बिज़नेस छोटा हो, चाहे रेडी लगानी हो, जहाँ खाना लेना हो, ये छोटे छोटे बिज़नेस हैं. ये चंद लाख नहीं इसके लिए चाहिए होगा, ये आपकी बीवी की एफ़र्ट होगी, आपकी एफ़र्ट होगी. हम इसको बिज़नेस नहीं गिन रहे हैं, ये डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने वाले छोटे छोटे हैं. इट्स नॉट ए बिज़नेस. दुकानदारी भी बिज़नेस नहीं है. बिज़नेस हमेशा उसको माना जाता है कि जो प्रोसेस जब शुरू हो जाए तो फिर आपको वो कमा के देने लगे. आप सोचिए जो कमा के देने लगेगा उसमें आपको ढेर सारा पैसा चाहिए होगा. जो लोग ये कर रहे होते हैं, जिनको देखकर आप उसमें जंप कर रहे हो, तो आप उन जैसे नहीं हो.
you must have the money, enough money, you must have the skill, enough skill, you must have the orientation. आपने वो काम पहले से 10 साल 8 साल किया हो. बहुत बड़े बड़े मैंने बैंकर्स देखे हैं, फौज के साबक लोग देखे हैं, आला मनसूबों पे ओहदों पे, बहुत सारे टीचर देखे हैं अपनी ग्रेजुएटी को देख के. तो एक बिजनेस में इवन दुकान भी आप शुरू करना चाहें तो खुदा के बंदो, ना आपने कभी दुकान पे बैठे, ना आपकी ओरिएंटेशन, ना किसी से आपने सीखा, बस पैसा स्पेंड करके माल जमा कर लेंगे आप. तो वो तो पैसा खर्च करके माल उन्होंने जमा नहीं किया, वहाँ तो ताल्लुकात से माल आता है, सेल्स एंड रिटर्न पे, S&R कहते हैं इसको, लोग रखते जाते हैं डिस्प्ले पे, एतबार होता है ना, तो बिकता जाता है, आपका प्रॉफिट आपके पास, उनका उनको, पर आपका प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा होता है. अगर आपने उनका भी खा लिया तो बिज़नेस डूब जाएगा, चूँकि आपको इल्म नहीं है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं वो शाम को आने वाली आमदनी का हिसाब कैसे करते हैं, उस पर कितना खर्च करते हैं, कितना री इन्वेस्ट करते हैं, कितना खा लेते हैं, कितना बैंक में जाता है, कितनी नई चीज़ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है. सो अलग अलग इसके शोबे होते हैं. जो बड़े बिजनेस हैं, अभी पढ़ी लिखी जो कौम आ रही है, उनको बिजनेस प्लान बनाना आना चाहिए. नहीं आता तो किसे बनवाइए, 10,000 20,000 40,000 दीजिए. जैसे आप हर घर बंदा खुद बनाने नहीं बैठ जाता, आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो तो आपसे 25,000 लेगा, 30 लेगा, 35 लेगा मरलों के हिसाब से. तो जब वो बनाता है तो घर बन जाता है. ऐसे बिजनेस प्लान जब नहीं होता तो बिजनेस नहीं चलता है. कोई बिजनेस तोकों पे, और कोई बिजनेस दूसरों के पैसे पे, और कोई बिजनेस बीवी के जेवर पे मैंने चलता नहीं देखा. को रेयर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कई 100 में से एक आध मिसाल हो. तो प्लीज़ अगर आप के दिल में खुदबुद हो रही है बिजनेसमैन बनने की, तो अपनी बुनियाद पे बनिएगा, अपने पैसे से. अब्बा आपको पैसे देगा नहीं, उसे यकीन होता डुबो देगा. और कोई गरीब का बच्चा फंस गया, काबू आ गया, तो ओके फबे हाथ तजर्बा कर लीजिए. लेकिन इस बीवी गरीब के जेवर लेके, उसका सरमाया लेके, उसके भाइयों से या उसके अब्बा से पैसे लेके ये काम मत कीजिएगा. ये आपके एतबार को, या आपके रिश्ते की उस कुव्वत को, वो जो बड़ी एक बाइंडिंग होती है, उन सब को ले डूबता है. और फिर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपकी बीवी, तीनों के लिए दिल तोड़ने वाला और मुज़र साबित होता है. एक मसला जो सबसे बड़ा है कि मर्दों में, अल्लाह इनको अकल दे, जब ये नुकसान करते हैं, वादे तोड़ते हैं या दूसरों का एतबार तोड़ते हैं, तो ये लोग सॉरी नहीं करते. अगर बीवी के पास जाके ये कह ही दें कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे लिया था पर मैं उसको निभा नहीं पाया, नुकसान हो गया, डूब गया सब कुछ, पर दुआ करो मेरी उम्र बाकी रहे, मेरा हौसला बाकी बचे, मेरा ईमान मेरा बचा रहे, तो मेरा रब मुझे दोबारा, मैं अपने जिस्म को, अपनी रूह को फिर मुशक्कत में डालूंगा, बिजनेस भी करूंगा, काम भी करूंगा, तुम्हारा सरमाया लेके तुम्हें वापस करूंगा. कम से कम उम्मीद दिलाने का इरादा रखें. तो फिर अल्लाह के सामने हाथ जोड़ दें और अल्लाह से कहें. असल में नुकसान हम पहले कदम पे वहाँ कर लेते हैं जहाँ अल्लाह से लेने की बजाय, और उसकी मदद और उसकी सपोर्ट और उसकी स्ट्रेंथ लेने की बजाय हम बीवी के जेवर पे कनात करते हैं या उस पे हदफ करते हैं, तो उसमें से बरकत रुखसत हो जाती है जब वो वहाँ से घर से निकलता है. कुछ लोग जिनका ये तजर्बा नहीं है उनको तजर्बा करके सीखा जाए. जिन बहुत से लोगों ने ये तजर्बे किए और उसमें से भुगता होता है, उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, ताकि इंसान खुद उस नुकसान में न जाए. अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.